आज का हमारा टॉपिक है प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये समाज मनोविज्ञान की विधियों का आज दूसरा क्लास है। इससे पहले प्रयोगात्मक विधि के बारे में जाना था, जिसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जी न्यू बैच के नाम से मिल जाएगा। प्रेक्षण विधि को अगर सामान्य भाषा में समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपने मूवीज देखा होगा। अब मूवीज में आप देखते हैं कि कई बार जो जासूस होते हैं वो क्या करते हैं, किसी पर्सन के बारे में या किसी संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो उस फंक्शन मतलब उस संस्था में किसी रूप में इंटर कर जाते हैं अपनी पहचान को गोपनीय करके। या मान लीजिए कोई पर्सन है और उसके बारे में जानकारी लेना है तो किसी फंक्शन में गया है तो उस फंक्शन में चले गए और अपनी पहचान नहीं बताई है और उस पर्सन के बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑब्जर्वेशन मेथड में होता क्या है। बात अगर हम समाज मनोविज्ञान के अंदर, तो समाज मनोविज्ञान में जो प्रेक्षण विधि है, प्रेक्षण विधि द्वारा भी सामाजिक अध्ययन किया जाता है। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है, तो जब पर्सन है जो प्रयोग करता है, अगर जोड़ जहाँ पर चर में जोड़ करना संभव नहीं है वहां पर इसका सहारा लेते हैं। अब चर में जोड़ तोड़ से क्या मतलब है, जैसे आपने पिछली बार देखा था कि जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति पर हमने के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। या एक स्कूल है, स्कूल के बच्चों के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि बच्चों का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, या बच्चों के अंदर जो सोशल फैसिलिटेशन की क्वालिटी है, सामाजिक सरलीकरण की क्वालिटी है, वो है कि नहीं है तो कितना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सीधा उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कि उनको लैब में आके करेंगे तो सब लोग अच्छा ही, या अगर उनको पता चल जाता है तो सब अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो प्रेक्षण विधि में क्या होता है, कई बार प्रेक्षण विधि में पर्सन अपनी पहचान को गोपनीय रखता है और उस इन्वायरमेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट कर लेता है और कई बार पार्टिसिपेट नहीं भी करता है। और इस तरीके से नेचुरल कंडीशन में, अब जैसे बच्चों को पता ही नहीं है, कुछ बच्चे हैं पार्क में खेल रहे हैं, अब वो पार्क में खेल रहे हैं अपना, वहीं पर देखिए जैसे हम कोई ऑब्जर्व करने लगता है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, नेचुरल जो चीज है वो खत्म हो जाती है। या में पार्टिसिपेट कर लेता है और बता देता है कि नहीं मैं आप लोग को मॉनिटर करने आया हूँ, तो सब लोग वहां पर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वास्तविकता वहां पर खत्म हो जाती है। तो यही कोशिश की जाती है कि जो वास्तविक परिस्थिति है उसी में आंकड़ों का संकलन किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। प्रेक्षण विधि में प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण प्रायः एक स्वाभाविक परिस्थिति करता है, जैसा कि अभी हमने बात किया। अब प्रेक्षण विधि के कई प्रकार होते हैं, जैसे क्रमबद्ध प्रेक्षण, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। क्या हुआ, अगर हम इसको देखें एक लाइन में तो इसे कह सकते हैं कि जहां पर सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो कि हमें कैसे कैसे चीजें करनी है। अक्रम सहभागी प्रेक्षण और असहभागी प्रेक्षण, तो इनको देखते हैं। किया गया है किसके बारे में, ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहार अध्ययन मात्र अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर कर लेता है। प्रेक्षण करने में वह ना तो कोई स्पष्ट नियम को ही अपनाता है और ना ही किसी वैज्ञानिक तार्किक क्रम को अपने प्रेक्षण को आधारित करता है। मतलब इसको समझे, ये प्रेक्षण ज्यादातर कौन करता है, होते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों के बिहेवियर को देखना होता है, तो क्या करते हैं, वो कोई सिस्टम तैयार करते हैं, एक कोई
मैनुअल तो तैयार नहीं करते कि पहले मैं बच्चों को यहाँ देखूंगा, फिर वहाँ देखूंगा, फिर इस तरीके से देखूंगा, इस तरीके से बात करूंगा। वो क्या करते हैं, वो अपने आप ही उनका प्रेक्षण करते हैं, कोई नियम नहीं बनाते हैं। मर्जी तब उनके स्कूल चले गए, जब मर्जी तब जहाँ पे वो खेलते हैं वहाँ चले गए, जब मर्जी तब उनके कमरे में चले गए। तो इस तरीके से वो कभी भी कुछ भी करते हैं, मतलब कोई भी चीज क्रम से नहीं हो रही है, कोई भी चीज क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो रही है, अपने हिसाब से वो सारी चीजों को डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई शोध है, अब वो बस में जो लोग बैठे हैं तो उस पर भीड़ का भाव का अध्ययन देखना चाह रहा है कि बस में जो बैठे हैं और बस में अगर भीड़ ज्यादा हो रही है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है व्यक्ति के ऊपर। कोई नियम तो बनाएगा नहीं वो कि नहीं, नियम कैसे, भीड़ अचानक हुई और वो अपना अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, ऐसे प्रेक्षण जो अचानक से शुरू हो जाएं, जिसमें कोई नियम ना हो, जिसमें कोई एक सेट पैटर्न ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रमबद्ध या अनसिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। समाज मनोविज्ञान में इसका बहुत कम ही उपयोग किया जाता है। अब सिस्टमैटिक आप लोग को पहले ही समझ में आ गया होगा अपने आप का मतलब, सारी चीजें निश्चित होंगी, पहले से डिसाइड होंगी और तरीके से डिसाइड होंगी कि अगर प्रेक्षण की पुनरावृत्ति की जाए तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सहभागी प्रेक्षण और असहभागी प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, सहभागी, पार्टिसिपेंट। आप कहीं पर पार्टिसिपेट करके और दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पर देखा गया कि इस तरह के प्रेक्षक व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है। जैसे ग्रुप में और उन बच्चों को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनके बिहेवियर को देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा कितने देर कार्य कर रहा है। उन में क्या हुए, आप भी उस ग्रुप में उनका सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करते करते ये भी देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन सा बच्चा कम मेहनत कर रहा है, कौन सा बच्चा सिर्फ वहां पर ग्रुप में है बट उसको ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं है। ये हो गया आपका पेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या बता गया कि सचमुच में यहाँ से वस्तु निरीक्षण करना होता है, क्योंकि जब आप वहां पर शामिल ही रहेंगे तो आपको सारी चीजें पता ही रहेंगी, देख ही रहे हैं कि कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, और इस ख्याल से ही वह समूह की क्रियाओं में हाथ भी बटाता है। प्रायः प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहार के हर पहलू के बारे में रिकॉर्ड तैयार करता है, मतलब जितने व्यक्ति हैं वहां पर उस ग्रुप में, जितने बच्चे हैं, उन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करता है और में फिर उसका विश्लेषण करता है। इस विधि में प्रेक्षक व्यक्तियों से भी वही सेम चीज ऊपर जो कि वहां पर वो क्या कर रहा है, या कि कुछ टाइम के लिए आया ग्रुप में और उसके बाद चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तरीके से जो शोध करता है वो करता है। कुछ कमियां भी हैं, अच्छाइयां तो आपने देखी ली। कमियां यह है कि कई बार जैसे आप मान लीजिए आपको किसी ग्रुप में रखा गया कि आप इस ग्रुप के सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, तो उस ग्रुप में रहते हुए कई बार हमारी किसी क्या होगी, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, हमारी उससे अटैचमेंट हो जाएगी, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा ना लगे बात करके, या उसकी बिहेवियर हमें पसंद ना आए। तो वहां पर बायसनेस का खतरा रहता है कि आप जिसे अच्छा मान रहे हैं उसकी निगेटिविटी आपको दिख ही नहीं रही है, देखो बहुत कम दिख रही है। जिससे आप थोड़ा सा बुरा मान रहे हैं उसकी निगेटिविटी आपको अगर थोड़ी भी है तो बहुत ज्यादा दिख रही है। तो ये उसकी कमी है। असहभागी प्रेक्षण, जैसा इसमें ऑब्जर्वेशन तो हो रहा है लेकिन पार्टिसिपेट करके नहीं,
दूर से ही देख के। जैसे एक पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और आपको उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो आप दूर से ही देख रहे हैं। या आपने एक ग्रुप को, मतलब जैसे एक ग्रुप है, इसको एक टास्क दिया और वही कमरे में आपने क्या कर रखा है, कमरे में आपने एक सीसीटीवी कैमरा रखा है जिसमें, तो ये क्या है, ये है असहभागी प्रेक्षण। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि असहभागी प्रेक्षण वह विधि है प्रेक्षक किसी सामाजिक व्यवहार का प्रेक्षण स्वाभाविक करता है, परंतु प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहारों या क्रियाओं को करने में हाथ नहीं बटाता है। सेम चीज वही कि वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, दूर से ही उनके व्यवहारों को देखता है। इस तरह का प्रेक्षण संगठित या संचित होता है। फलस्वरूप प्रेक्षक पहले से इस बात की पूर्व योजना कर लेता है कि स्वाभाविक परिस्थिति का स्वरूप कैसा होगा, प्रेक्षकों की उस होने वाली समस्याओं का सामना किया जाए, इसके साथ भी मतलब यहाँ पर वो एक सेट पैटर्न पहले से तैयार करके रखता है कि जो जो बिहेवियर करेंगे उनको हम कैसे मॉनिटर करेंगे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। इसके साथ साथ अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान कैसे किया जाना है, ये सारी चीजें वो पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। अगला में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मैथ के बारे में बात करेंगे।